डाल लीजिए आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जब अब देखिए मैं कहाँ गाली दे रहा हूँ, अब आप आगे गाली आप बक रहे हैं, व्यक्तिगत अब आप अपनी गालियां प्रधानमंत्रियों को निकम्मा साबित करना, अपने प्रधानमंत्री को बेहतर करना। मैं ये नहीं कहता नरेंद्र मोदी के जमाने में ग्रोथ नहीं, ग्रोथ हुई है, लेकिन आप दूसरे प्रधानमंत्री लेकिन निजी टिप्पणी बारंबार मेरे बारे में की गई, मैंने किसी पर कोई निजी टिप्पणी चित्रा जी नहीं की। और पिद्दी किस शब्दकोश की गाली कृपया करके। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और नई डिबेट वीडियो में। बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, जीडीपी, इस पर यह डिबेट चल रही थी। डिबेट में आप देखोगे कि आशुतोष जो पुराने आईपीए है और वरिष्ठ पत्रकार भी, इन्होंने अपना संपूर्ण ज्ञान तो उड़ेल दिया, लेकिन जब जवाब देने की बारी प्रेम शुक्ला जी की आई तो इन्होंने टोका टाकी शुरू कर दी और लास्ट तक टोका टाकी करते रहे। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, आप तो जानते हैं प्रेम शुक्ला जी को, वो चुप रहते नहीं हो। उन्होंने कम ही ठोका, लेकिन बहुत गजब तरह से ठोका और लास्ट तक ठोकते रहे, लेकिन अपने पर कुछ आने नहीं दिया और अपने आप को विक्टिम बना दिया। तो दोस्तों आप देखोगे तो समझ में आएगा कि इस तरह से प्रेम शुक्ला जी ने विक्टिम कार्ड भी खेल दिया और आशुतोष जी को इनडायरेक्टली ठोक भी दिया। तो दोस्तों इंटरेस्टिंग डिबेट है, पूरा देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। कितना पारिवारिक माहौल है ना। हाँ, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद यहां पर लोगों के आने की तादाद बढ़ गई है। 1 जनवरी 2024 को इसी महीने यहां पर 7.5 लाख से ज्यादा लोगों ने आके काशी विश्वनाथ के दर्शन के देश भर से लोग यहां पर आते हैं। यकीनन वो आएंगे, पैसा खर्च करेंगे, सामानों की खरीदारी करेंगे, होटल में रुकेंगे, तो यहाँ के लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा। इसके अलावा बीते 1 सालों में जो मुझे आंकड़ा बताया गया है, सिर्फ काशी का 48% जीडीपी यहाँ की बढ़ गई है 1 सालों में। तो अगर बड़े बड़े इस तरह के धाम तैयार होते हैं और वहां पर स्थानीय लोगों का, आसपास के लोगों का या आसपास के जिलों का जीवन स्तर बेहतर होता है, तो यही तो राम राज्य कहा जाएगा ना, जिसका दावा प्रधानमंत्री दक्षिण से कर रहे हैं। या आपको लग रहा है कि नहीं, उनकी ओर से गलत तथ्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं? आशुतोष जी, मैं राम राज्य की बहस में नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि उसको प्रेम शुक्ला जी अच्छी तरीके से समझा पाएंगे। हम लोग तो राम राज्य को समझ नहीं पाते, इसलिए क्योंकि मेरी नजर में गांधी जी की जो परिभाषा है राम राज्य की, वो परिभाषा भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं आती। क्योंकि गांधी जी ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि राम राज्य का मतलब क्या होता है। राम राज्य का मतलब होता है जिसमें व्यक्ति व्यक्ति के बीच में भेद नहीं किया जाता। और उन्होंने उदाहरण दिया इसका। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के बाद जो खलीफा थे, खलीफा अबू बकर और खलीफा उमर, उनका उदाहरण देते हुए कहा। अब यह बात पसंद नहीं आएगी, इसलिए मैं उस डिबेट में जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि वो डिबेट दूसरी तरीके की डिबेट हो जाती है। अभी जो अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जा रही थी, अच्छी बात है, अनएम्प्लॉयमेंट को कोट करना चाहिए। कोट करते समय मेरे पास इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है, और ये इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट ये कहती है कि पॉवर्टी रिकॉर्डेड स्टीपेस्ट फॉल इन यूपीए रिजीम सिंस 2004। पॉवर्टी का जो रिकॉर्ड था 37.2%, जब 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तब 37.2% पॉवर्टी थी, वो घट के 21.9% हुई। 2004 से लेकर 2014 के बीच में भारत की अर्थव्यवस्था 8.5% पे ग्रो की है, विच इज हाईएस्ट एवर कंसिस्टेंटली ओवर 8 to 9 ईयर्स। आज की तारीख में 2004 से लेकर 2014, 2014 से लेकर 2023 का अगर आप जिक्र कर लें, अगर उसका एक तुलना कर लें, तो भारत की अर्थव्यवस्था जो जिसके बारे में बार बार कहा जाता है $0.51 ट्रिलियन थी 2004 में, वो $1.87 ट्रिलियन हुई जब नरेंद्र मोदी जी सरकार के प्राइम मिनिस्टर बने। यानी लगभग आप सोचिए कि तिगुने का फर्क आ गया था उस वक्त। लगभग 300% की ग्रोथ पिछले 10 सालों में दिखाई पड़ी थी। ठीक है। तो दूसरे प्रधानमंत्रियों को निकम्मा साबित करना, अपने प्रधानमंत्री को बेहतर करना। मैं ये नहीं कहता नरेंद्र मोदी के जमाने में ग्रोथ नहीं, ग्रोथ हुई है, लेकिन आप दूसरे प्रधान, मनमोहन सिंह ने कुछ नहीं किया, जवाहरलाल नेहरू ने कुछ नहीं किया, इंदिरा गांधी ने कुछ नहीं किया, अटल बिहारी वाजपेयी ने कुछ नहीं किया। यह नैरेटिव गलत है, मैं इसको नहीं मानता। अब पॉलिटिकल, आजकल की पॉलिटिक्स ऐसी हो गई, आप हर आदमी को गाली देते रहिए और कहिए सारा विकास 2014 के बाद का है, तो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। हकीकत यह है कि आज भी 80 करोड़ लोगों को आप खाना दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को आप खाना दे रहे हैं, और जब आप बीजेपी की आलोचना करिए तो ये व्यक्तिगत टिप्पणी पर आ जाते हैं, और यही इनका चरित्र है। देखिए, गाली देने का काम कांग्रेस और उनके गिरोह का है, जो लगातार गालियां देता है, वो गालियां बकते रहे। आप डाल लीजिए आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जब, अब देखिए मैं कहाँ गाली दे रहा हूँ, अब आप आगे गालियां आप बक रहे हैं, अब आप अपनी गालियां वो सबको पता है, पिद्दियों को मिलाओ। प्रेम शुक्ला जैसे लोग ही बीजेपी के सबसे बड़े दुश्मन हैं। क्यों चिल्ला रहे हैं भाई? जैसे लोग ही बीजेपी, क्या संकट क्या है आपको भाई? करते हैं।
ये देखो, एक एक इनको करके मौखिक बात करेंगे। अत्याचार है। एक एक करके आप- बात मैंने क्या करेंगे। टिप्पणी ठीक है, कर दी? कोई सी चित्रा जी, आपने क्या बात समझा करेंगे। टिप्पणी की मैंने? आपको ठीक है। क्यों आपको ठीक है। पिद्दी करने पे आप क्यों तो आते? चिल्ला रहे हो? आप चिल्ला रहे हो? बोलने आप नहीं पिद्दी है आते। क्या? ठीक है, राहुल गांधी ठीक है। बिस्किट खिलाता है, पूछो मैं मैं इस समय बाहर बैठी हूँ, स्टूडियो में नहीं हूँ, मुझे समझ में नहीं आएंगी आप लोगों की बातें। प्लीज दोनों लोगों से गुजारिश है, एक एक करके अपनी बात रखें प्लीज। प्रेम शुक्ला जी अपनी बात को आगे बढ़ाइए। आशुतोष जी मैं आ रही हूँ आपके पास एक बार। प्रेम शुक्ला जी जवाब दे रहे हैं, आपने बहुत सारे आंकड़े। उनके कहने का मतलब ये है कि 2014 से ही सारा विकास हुआ है, ये जो नैरेटिव बीजेपी गढ़ती है वो गलत है। प्रेम शुक्ला जी नहीं, मैं इनको मैंने कुछ कहा क्या? उसके पहले क्यों चीखने चिल्लाने लगे? भारतीय जनता पार्टी की चिंता जो है पिद्दियों को क्या हो जाती है, मेरी समझ के बाहर है भाई। अजीब मामला है। देखिए, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में 1998 से 2004 के बीच में, अरे पता नहीं ये कहाँ प्रेम शुक्ला जी को बोलने की तमीज नहीं है। ये बड़ा विचित्र, फिर चीखने लगे। सिर्फ गाली गलौज की भाषा ये बोलते देखो, ये हैं। तमीजदार और आदमी है। इनको कौन किन्होंने सी गाली दी प्रवक्ता बना भाई? दिया? कौन सी गाली दी भाई? ये क्या गाली हो गई? आपको कुछ आता जाता नहीं है। ये आपको क्या कुछ आता संकट जाता है भाई? नहीं है। इसी तरीके ये की भाषा कुंठित इस्तेमाल आदमी को करते क्या हैं। हो गया भाई? शब्दों का ये इस्तेमाल फ्रस्ट्रेटेड करते हैं। आदमी को क्या हो गया है? टिप्पणियां करते क्या हैं। अजीब आदमी है भाई। मैंने उन पर कोई निजी टिप्पणी नहीं की। मुझे वो डिक्शनरी कृपा करके भेज दीजिएगा जिसमें पिद्दी गाली हो, मैं भी अपना ज्ञानार्जन कर लूंगा। मैं तो एक सामान्य विद्यालय से पढ़ा हुआ पिद्दी से कम है, मैं मेरे प्रभु विद्यालय जी। कॉलेज का आप नाम किस बता गिरोह देता के सदस्य हूँ। हैं? बीएल रुइया विद्यालय किस जो गिरोह है, के सदस्य हैं बीएल आप? रुइया विद्यालय मुंबई का करिए। उत्तम आप विद्यालय। किस गिरोह फिर लगे के सदस्य चिल्लाने। हैं? चित्रा जी आप अजीब कंपनी अजीब बात है। के सदस्य हैं। चित्रा जी आप क्या यही अजीब भाषा बात है? सिखाई गई है। ये कुंठित आदमी को क्या हुआ भाई? राम राज्य पर लौटते हैं। राम राज्य पर लौटते हैं। निजी टिप्पणी नहीं, राम राज्य। निजी टिप्पणी नहीं, राम राज्य। टॉपिक पर रहते हैं। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप लोग आपस में मत उलझिए प्लीज। प्रेम शुक्ला जी मेरा सवाल सुनिए। प्रेम शुक्ला जी मेरा सवाल सुनिए। दोनों लोगों से गुजारिश है। प्रेम शुक्ला जी मेरा ये सवाल है, आप लोग विपक्षी दलों के ऊपर तुष्टीकरण के आरोप लगाते हैं। दिल्ली के सीएम 22 जनवरी के बाद जाएंगे दर्शन पूजन के लिए, इस पर क्या है आपके विचार? नहीं, उनका अपना जो है दर्शन पूजन करने का उनका अपना मौलिक अधिकार है। वो कब जाना चाहते हैं, कैसे जानना चाहते हैं, ये उनका अपना अधिकार है। जो लोग कहते थे कल तक कि मेरी नानी ने मना किया है कि जिस जगह पर एक ढांचे को तोड़कर राम मंदिर बनाया जा रहा है वहां राम विराज नहीं सकते हैं, आज वो वहां उनका मन परिवर्तन हुआ है। ये अच्छी बात है। कोई भी राम को स्वीकार करे ये अच्छी बात है। लेकिन निजी टिप्पणी बारंबार मेरे बारे में की गई। मैंने किसी पर कोई निजी टिप्पणी चित्रा जी नहीं की। और पिद्दी किस शब्दकोश की गाली कृपया करके बता दीजिएगा। दूसरी बात मुझे कृपा करके बताइए, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में सारे ये देखिए, अरे अब ये देखिए फिर क्या हुआ चित्रा जी? इनको इनका रक्षा बढ़ गया। इनको किसी चिकित्सक को दिखाइए, किसी चिकित्सक को दिखाइए आदमी को, किसी जो है मनोरोगी को। ये मनोरोगियों की भाषा है। क्या बोला तूने? जो हरकतें कर रहे हैं मनोरोगियों का है। ये मनोरोगियों की आगे बढ़ते हुए भाषा। तहसीन पूनावाला जी सीधे आप। प्रेम शुक्ला जी क्या हो गया? लाइव शो डिबेट छोड़कर क्यों जाना चाह रहे हैं आप? क्या हो चित्रा गया? जी चित्रा जी जवाब देने का पूरा मौका दिया था दोनों लगातार लोगों मेरे को। बीच में चीखा चिल्लाया गया। बिल्कुल मौका नहीं दिया गया। लगातार मेरे बीच में आशुतोष जी ने चीखा चिल्लाया, मेरी पढ़ाई पर बात की, मेरी पार्टी के बारे में बात की, अभद्र टिप्पणियां की, और उसके बाद अगर मेरा माइक ऑफ कर दिया जाता है तो अच्छी स्थिति नहीं है। ये डिबेट का तरीका नहीं। मैं आशुतोष जी के बीच में एक शब्द बोला हूं तो मुझे आप दोष दीजिएगा। एक शब्द मैंने बोला हूं और लगातार उन्होंने मेरे लिए अपशब्दों का प्रयोग किया। मैंने उनके बारे में कुछ काशी नहीं में कहा। बैठी हुई हूँ, मेरे सामने कोई स्क्रीन तो दिखाई नहीं दे रही है, मुझे बस आप लोगों की जो आवाज सुनाई दे रही है उसी के आधार पर। लेकिन ठीक है, करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये डिबेट वीडियो जो कंटेंट मेरा काम आपको पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब करते जरूर जाएंगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।